देखिए कुछ क्वेश्चन रह गए थे मिसलिनियस के। क्वेश्चन नंबर 19 तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 एंड y इक्वल टू है 2t स्क्वायर 2t माइनस 5। पॉइंट है 2n माइनस 1। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ये x की वैल्यू है, ये y की है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। देखिए 2 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, इसको वन साइड कर दिया। टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर करेंगे। टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2t माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन, t प्लस 5 माइनस 2 कॉमन, t प्लस 5, t माइनस 2 और t प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इफ t प्लस 5 इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू माइनस 5 ये नॉट वैलिड रहेगा। ठीक है, इफ t प्लस 5 इक्वल टू 0 तो t माइनस 2 इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 2। ठीक है, ये वैल्यू t की रहेगी। सही है ये वैल्यू। आप देखिए इसमें पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन। तो माइनस 1 इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, इसको वन साइड कर दीजिए। 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 इक्वल टू 0। ये वैल्यू इधर माइनस 4, 2 का डिवाइड कर दिया है। टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 2 इक्वल टू 0। 2 के फैक्टर करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। कॉमन, टी कॉमन, टी माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, टी माइनस 2, टी प्लस 1 और टी माइनस 2। इफ t प्लस 1 इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू माइनस 1 ये वैलिड नहीं रहेगा। और t माइनस, इफ t माइनस 2 इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 2। ठीक है, t की वैल्यू इसमें भी 2 थी, इसमें भी 2 है, तो t की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें स्लोप निकालनी थी। तो फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशियल with respect to x, t लेना है, सॉरी t के तो dx अपॉन dt इक्वल टू 2t प्लस 3। ये तो a इक्वेशन आ जाएगी। और फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशियल। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन से डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। तो dy अपॉन dt इक्वल टू 4t स्क्वायर 4t माइनस 2। ठीक है, ये वैल्यू
ये बी इक्वेशन आ जाएगी। बी डिवाइड बाई ए करोगे तो वैल्यू आ जाएगी डी बाई अपॉन के डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 4t माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 3, यानी डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4t माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 3, डी बाई अपॉन डी एक्स t इक्वल टू 2 पर वैल्यू निकालनी है तो 4 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 3, 8 6 बाई 7, ये आएगा आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि स्लोप दी थी, कर्व दी होती, कर्व पर पॉइंट दिए थे, ये एक्स और वाई की वैल्यू थी, तो मैंने एक्स और वाई की वैल्यू रख के टी की वैल्यू निकाली है, इसमें भी दूसरी वाले में भी टी की वैल्यू निकाली है। अब टी की वैल्यू कॉमन क्या है, टी इक्वल टू 2 सेकंड आ रहा है, 2 सेकंड आ गया। अब ये इनका डिफरेंशियल किया डी एक्स अपॉन डी टी, फिर डी वाई अपॉन डी टी, डी इनको डिवाइड कर दिया, बी डिवाइड बाई ए, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें टी इक्वल टू 2 ले करके इसको हल करना था, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और कर्व दी है इज टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से, ठीक है। इसे फर्स्ट डाल लेते हैं, इसको सेकंड डाल लेते हैं। डिफरेंशियल फर्स्ट इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो डी बाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एम आ जाएगी, ये थर्ड इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन को भी डिफरेंशियल सेकंड इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये भी x के रेस्पेक्ट में किया गया है, तो 2 बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2 टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2, टेंजेंट थी तो दोनों की वैल्यू वाई ओवर था, ठीक है। बाई थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन m इक्वल टू 2 अपॉन बाई, ठीक है, ये वैल्यू आई जाएगी बाई इक्वल टू 2 अपॉन m, ये मैंने ए इक्वेशन डाली है। लेट पॉइंट
satisfied the A इक्वेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा y1 इक्वल टू, पॉइंट डालो या नहीं डालो तो y1 की वैल्यू इससे निकल जाएगी और इससे भी निकाल लेंगे, एक उससे निकाल लेंगे, ठीक है। पॉइंट ही निकालने रहने देते हैं इसको, डायरेक्ट निकल जाएगी वैल्यू, तो पॉइंट ही तो है, ठीक है। पॉइंट निकलवाई भी नहीं है तो y की वैल्यू आ गई। आप देखिए by second equation y square equal to 4x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 4, ये b इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन फर्स्ट इक्वेशन, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को यूज नहीं किया है। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन फर्स्ट इक्वेशन, तो देखिए यहां से 2/m इक्वल टू m, x की वैल्यू है y स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1। अब y की वैल्यू फिर यहाँ पर रखते हैं। देखिए पहले तो मैंने y की वैल्यू ये थी 2/m इक्वल टू m इंटू y की वैल्यू फिर 1/4, 2/m का होल स्क्वायर प्लस 1, 2/m m/4 इंटू 4/m स्क्वायर प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल, 2/m इक्वल टू m 1/m आ जाएगा प्लस 1, ठीक है। ये वैल्यू इधर ले आइएगा, 2/m माइनस 1/m इक्वल टू 1, ये वैल्यू 1/m इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू 1। आंसर देखते हैं, m की वैल्यू 1 आई है। ये वाला पार्ट है, सही है ये। देखिए 22 तुम इससे कर सकते हो, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, द नॉर्मल एज पॉइंट इतने और कर्व दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको तो अपने आप हल करिएगा। कर्व पास, ये पासिंग थ्रू वाला 23 में बता देता हूँ, ये अलग टाइप से होगा। नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y, पासिंग पॉइंट दिए हुए हैं 1 एंड 2, देखिए पासिंग पॉइंट इसके 1 एंड 2 है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन डाल लीजिए, डिफरेंशियल फर्स्ट इक्वेशन रेस्पेक्ट टू x, तो 2x इक्वल टू 4 dy ओवर dx, यानी dy ओवर dx इक्वल टू 2x अपॉन 4 यानी x/2, ठीक
ठीक है, ये लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, ये पासिंग पॉइंट थे। लेट x1 एंड y1, ठीक है। तो dy अपॉन के dx x1 y1, ये पॉइंट लगा देंगे तो x1 अपॉन 2 आ जाएगी। अब ये तो m की वैल्यू हो गई, कैपिटल M इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन m होता है, यानी माइनस के 2 अपॉन x1, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू कैपिटल M x माइनस x1। पासिंग पॉइंट अब लगेंगे, ये पासिंग पॉइंट है, y की वैल्यू 2 माइनस y1 इक्वल टू m की वैल्यू है माइनस 2 अपॉन x और x की वैल्यू 1 माइनस x1, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये 2x1 माइनस y1x1 इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2x1, ये तो कट ही गया। x1 y1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो y1 इक्वल टू 2 अपॉन x1, ठीक है। इसका अगला नंबर डाल देते हैं ए पॉइंट x1 एंड y1 सेटिस्फाइड फर्स्ट इक्वेशन, x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y1, ठीक है। अब यहाँ पर ये y1 की वैल्यू रख देता हूँ, x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y1 की वैल्यू 2 अपॉन के x1, x1 का q इक्वल टू 8, तो x1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x1 इन, इसमें रखी थी, क्या करवाया था, x1 बाय इन ए इक्वेशन। देखिए y1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 अपॉन 2 इक्वल टू y1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। पॉइंट आ गए 2 एंड 1, ठीक है। अब नॉर्मल इक्वेशन निकालनी है मुझे, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू 1 इक्वल टू m x माइनस 2, ठीक है। m की वैल्यू अपनी 2 अपॉन x, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन x और x माइनस 2, x y माइनस x इक्वल टू
4, ये वैल्यू इधर इसमें जो वैल्यू दी हुई है y माइनस y1 का वैल्यू 1 पॉइंट क्या आते 1 m की वैल्यू 2/x माइनस का x माइनस 2। अब ये वैल्यू आ जाएगी 4। पॉइंट तो ठीक आया ये, यहाँ तक कर लीजिएगा इसको पहले, और इसको फिर रफ करना पड़ेगा, आगे से फिर करना पड़ेगा। नॉर्मल इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू कैपिटल M x माइनस x1, y माइनस से y1 की वैल्यू 1 इक्वल टू M की वैल्यू है हमारी पॉइंट है x1 y1 यानी माइनस 2/x इक्वल टू माइनस 2/x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 2 है इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ ग्रेडियंट -1 लग जाएगा और x माइनस 2 y माइनस 1 इक्वल टू -x प्लस 2, ये इधर ले आना तो x प्लस y इक्वल टू 3, ये नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी। देखिए यहाँ पर देख लेना, ये m ग्रेडियंट थी ना, वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था कि ये ग्रेडियंट थी तो x1 y1 पॉइंट थे, तो x1 की वैल्यू हमने निकाली थी ना, वहाँ से x1 की वैल्यू हमारी निकल के आई थी कितनी, ये y1 की 1 आई थी और x1 की वैल्यू 2 आई थी। ठीक है, तब ये ग्रेडियंट फिर निकाली मैंने इस वैल्यू में और फिर मैंने इसको हल किया है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा ये। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 9y² इक्वल टू x³ वेयर नॉर्मल टू द कर्व मेक इक्वल इंटरसेप्ट एंगल। तो देखिए यहाँ पर पहले तो dy/dx निकाल लीजिएगा। ठीक है, dy/dx निकाल लीजिएगा, दूसरे का भी dy/dx इक्वल टू 1 ही आएगा क्योंकि इक्वल पार्ट में इंटरसेप्ट करता है x और y की वैल्यू को, तो वो वैल्यू इसकी इक्वल रख देनी है। दोनों से निकालने के बाद x की वैल्यू निकल आएगी, दोनों इक्वेशनों से x की वैल्यू आ जाए तभी किसी पॉइंट इसमें रख देना कर्व वाली इक्वेशन में, तो ये हल हो जाएगी। ठीक है, बस ये फिनिश होता है, पहली बुक फिनिश होती है मेरे हिसाब से। ओके, अब नेक्स्ट एपिसोड में सेकंड बुक कराएंगे। ठीक है, आज मैं उसके एक और एपिसोड बना रहा हूँ तो उसमें भेजूंगा, तो उसके फॉर्मूले लिखा देता हूँ। ओके।